परमात्मा प्रत्यक्षता बम किसको कहेंगे? सबसे बड़ा, सभी धर्म पिताओं के बीच में जो अपने अपने धर्म के धारणा के पिता बन के बैठे हैं, धर्मात्मा बन के बैठे हैं, महात्मा बन के बैठे हैं, पुण्यात्मा बन के बैठे हैं, उन सभी के बीच में परमात्मा बम। परमात्मा बम तो एक ही होगा ना, जिसमें जो फटेगा तो थोक थोक मौत होंगी। चिंगारी तो पहुंच चुकी है ना उस बम की, और एक एक अणु अणु बम होगा, बम है वो। कौन सा परमात्मा प्रत्यक्षता बम है? उसके बाद उसके आगे जो भी छोड़ रहे हैं सब चुटपुटिया है, छुरछुरी है, बमियाँ हैं, बम नहीं है। वो परमात्मा बम माँ का है। सभी आत्माएं कौन है? बच्चे हैं, सब बच्चे हैं उस आत्मा के। उन आत्माओं के बीच में वो परम है। परम आत्मा कौन है? माँ है, और वो परम पिता है, और बाकी सब बच्चे हैं। मनुष्य सृष्टि में अनेक बाप नहीं हो सकते। मनुष्य सृष्टि का एक ही बाप है, एक ही माँ है, बाकी सब बच्चे हैं। अनेक स्वभाव संस्कार, अनेक धर्म की धारणा से प्रभावित होकर के अनेक राज्य में चले जाएं, प्रांत में चले जाएं, अपनी दुनिया बना लें, मौज मस्ती कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अपने धर्म के पिता हो सकते हैं। धर्म पिता, धर्मात्मा, जिसकी अनेक धर्मों में मान्यता है। आज जो नहीं मानते वो ऊपर के एक टाल टालियाँ अपना बना लेते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, अलग हो जाते हैं अपना लेकर के मौज मस्ती करने के लिए। वो जड़ से नहीं जुड़ के रहते, और राज्य से जुड़ जुड़ के रहते हैं। एंटी पार्टियों में देख लीजिए कितने हो गए हैं। केंद्र को कुछ समझते हैं? वो राज्य मिल करके एक होके राजा ही चलाना चाहते हैं। देख लीजिए खुद ही, प्रत्यक्ष अंदर की दुनिया में भी हो रहा है, बाहर की दुनिया में भी हो रहा है, कि वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो फिर प्रकृति माँ जो सबसे ऊपर है, जो सबके समझ में नहीं आ रही है, ना सबको दिखाई दे रही है, तो सबके लिए घुमा दी ना जादू की छड़ी। तो परमात्मा बम माँ है, परम है, सभी आत्माओं से बच्चे हैं ना। परमात्मा बम सभी के बीच में क्या हुआ? सबसे बड़ा बम परमात्मा बम है। फूट गया कि नहीं हो गया? परमात्मा प्रत्यक्षता बम प्रत्यक्ष हो गई कि नहीं हो गई? सभी धर्मों के बीच में परमात्मा प्रत्यक्षता बम फूट गया। अब तो तैयारी है, आओ और पाओ, पहले आओ पहले पाओ, आओ ले जाओ। अब होगा नहीं, हो गया और हो रहा है। वर्तमान में आ जाइए सभी लोग। लेकिन कौरव और यादव क्या करते हैं? एक कौन सी बात करेगा? भूत की बात करेगा कौरव, यादव भविष्य की बात करेगा, और जो पांडव हैं वर्तमान की बात करते हैं। अनेक जोन बन गए, लेकिन कल के क्लास में इशारा क्या था? वास्तव में जोन एक ही है, ईस्टर्न जोन। और उस जोन से जिसका कनेक्शन है तो हाँ नाम दे सकते हैं, सम्मानजनक, वो सम्मान के अधिकारी हैं। समझने के लिए होता है वो जो उस जोन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी कन्याएं हैं, एक जैसी कन्याएं नहीं हैं, एक जैसे कुमार लोग नहीं हैं, एक जैसे अधर कुमार नहीं हैं। चुनी हुई आत्माएं हैं, विशेष हैं वो, सम्मान के सहयोग के पात्र हैं वो। उन गौओं की रक्षा सुरक्षा देना सपूतों का कर्तव्य बनता है जो सच्चे हैं। उनकी प्रकृति क्या है? दासी है, सच्चे की दासी है। और जो झूठे हैं वो उसके कौन हैं? झूठे जितने हैं वो प्रकृति दासी के दास दासी हैं। उनके सहयोग करती है प्रकृति माँ, उनकी सेवा में हाजिर होती है। माता होती है तो क्या करती है? घर का चूल्हा चौका सफाई सब कुछ करके देती है कि नहीं देती है? ना बच्चों की दास दासी, फर्स्ट क्लास दास दासी कौन है? माता पिता। कितना सिंपल ज्ञान है। है मज़ा आ रहा है ना? बहुत सिंपल है, सिंपल बन सकते हैं सिंपल ज्ञान से। ये भी कठिन लग रहा है तो भाई फिर क्या है? कहीं विरोध नहीं है, सबका सहयोग करने के लिए तैयार हैं।
सनातनी विद्यालय सभी के तरक्की। लेकिन जब चाहेंगे तब ना। अब अपने ही सब कुछ ले करके सोच समझ करके बैठे हैं सब लोग, तो भाई हिलते रहो, हिलाते रहो। लेकिन यहाँ तो मिल मिल करके मिलाया जाता है, जो हिल रहे हैं उसको सहयोग दिया जाता है। अकेले रहोगे तो हिलते ही रहोगे। तो जितने नकल हैं सब अकल चलाते हैं, नकल अकल चलाते हैं, वो बेकल रहते हैं, क्योंकि जड़ से जुड़े नहीं रहते हैं तो भगते रहेंगे, भगाते रहेंगे। स्थिरता नहीं आती है उनके अंदर, स्थिर नहीं होते हैं, स्थिरता उनके अंदर नहीं आती है। आप सभी को तो पता है कई बार इशारा दिया गया था, माताओं के लिए भी होमवर्क था। क्या था? नष्टो मोहा, उनको नष्टो मोहा बनना है, एक ही होमवर्क था। माताएं अगर नष्टो मोहा बन गई तो समझो विजयी हो गई। तो सिर्फ लौकिक का ही नहीं, अलौकिक का भी बहुत सारा सबको लगा हुआ है। वही तो कह रहे हैं कि एक एक के गुह्यता में जाइए तो बीज बातें छन के आती हैं। सब बुद्धि से समझ लीजिए कि इतनी पावर ही नहीं होती, फ्यूज उड़ा देने वाली बीज बात आती है, जो अगर मुड़ोगे नहीं उस यात्रा से तो उड़ जाओगे। आपके फ्यूज को उड़ा दिया जाएगा, अंधकार ही अंधकार, बिजली गुल कर दिया जाएगा। यहाँ तो अभी लाइट माइट दोनों दी जा रही है। तो सूर्य के साथ संबंध किसका रहता है? चंद्रमा का, माँ का। बच्चे तो धरती पर हैं, माँ के पास हैं, तो सितारों का संबंध चंद्रमा से हो जाए वही बहुत है। सूर्य से नहीं सहन कर पाएंगे। कह तो रहे हैं कि धरती पर पाँव ना हो तो मर जाएंगे, भून जाएंगे, फूक जाएंगे। धरती के संबंध में रहते हैं, माँ के संबंध में तो न्यूट्रल रहते हैं। तो उसका गहरा संबंध होता है बाप के साथ, माँ बाप का एक दूसरे के साथ। सच्चे बच्चों का संबंध माँ बाप के साथ। अरे पूरे कोर्स का सार ही था, कथनी करनी रहनी एक हो। इस दैवी परिवार में सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन है, खौफनाक कौन है सबसे ज़्यादा? जो अंदर एक और बाहर दूसरा हो। समझ में आया? वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है अपने परिवार के लिए, जो अंदर एक और बाहर दूसरा हो। उससे हमेशा बच के रहना है और बचाना है सीधे साधे भोले भाले आत्माओं को, जिसके अंदर सच्चाई सफाई ना हो। सच्चाई सफाई किसे कहेंगे? अब फिर आ जाइए, सच्चाई सफाई किसे कहेंगे बताइए? अब फिर ऑपरेशन करिए, फिर उससे सूक्ष्मता में जाइए। सच्चाई सफाई माने क्या? जो सोचे, जो करे वही वर्णन करे। जैसे जो संकल्प है वो बोल रहा है वही करे और वही कहे भी, उसी अनुसार बात करे। उससे आगे क्रॉस करके बाहर जाएगा तो मारा जाएगा। वो आपकी सीट बन जाती है। मन वचन कर्म की आपकी क्या बन जाती है? सीट है। उसी सीट पर बैठ के बात करिए, उतर के बात मत करिए। जब किए ही नहीं, कर्म की ध्वनि ना सबसे तेज होती है, कर्मों की ध्वनि जो बहुत जल्दी फैलती है। मनसा का जल्दी नहीं फैलता है। कहने के लिए लोग कहते हैं मनसा संकल्प शक्ति बहुत तेज है, एक क्षण में यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, तो क्या हुआ? उससे मिल जाता है, प्राप्ति का बोध हो जाता है। खूब ज़्यादा प्राप्ति का सोच लो, ठीक, तो पेट भर गया, अनुभव हो गया। अनुभव तो प्रैक्टिकल का होता है, वो तो एक आयाम है संकल्प शक्ति जो सोचते हो। दूसरे तीसरे आयाम में गए ही नहीं तो क्या मतलब रहा उसका? लेकिन कर्मों की ध्वनि जो होती है सबसे तेज होती है। देखा हुआ तुरंत फैलता है। अरे हमने देखा है, हमने सुना है, इसका कोई विशेष असर नहीं पड़ता है कि हमने तो सुना है। लेकिन किया हुआ जो होता है वो बहुत तेज होता है, बहुत जल्दी फैलता है। हमने तो देखा है, हम तो रहे हैं, देखे हैं। किए हुए का प्रभाव पड़ता है। तो सच्चाई सफाई भी किस बात में? कि जो कहे, जो सोचे, जो करे वही सिर्फ वर्णन करे। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में एक हो, तब कहें सच्चाई सफाई है। ये नहीं कह तो दिया, लेकिन कर्म में आते आते बहुत अंतर पड़ जाता है। पश्चाताप होता है ना, अरे हम क्या कह दिए इतना। करते नहीं है तो गुलाम हो गए ना, खुद अब बंधक बन गए बोल के।
और संकल्प तो सभी लोगों ने लिया है ज्ञान में आने के। ज्ञान जो सुन लिया, समझ लिया परमात्मा शक्ति का, चाहे 10 दिन कोई रहा, इन 10 दिन बुद्धि में रहा, चाहे 10 साल रहा, चाहे जो भी, लेकिन बहुत लोगों ने उस शक्ति से संकल्प लिया है करने के लिए। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे रहेंगे, वैसे रहेंगे, वादा किया है ना वाणी को सुन सुन करके, और किया नहीं है तो फिर क्या हो गए? प्राप्ति कैसे होगी? वचन से ही आप बोल दो बैठे बैठे कि हमने इतना लाख यहाँ पर ऐसे जमा किया है, तो जमा हो गया। हमको इतना चाहिए, ऐसे हो गया बैठे बैठे। ये सब क्या है? सन्यासियों का, गुरु घंटालों का ये फंदा है जो फंसाते हैं ऐसे ऐसे शब्द बोल बोल करके। समझ में आया? बंदों को इन फंदों में फंसाते हैं, बंद कर लेते हैं मंद बुद्धि वालों को। माँ बचाती है आकर के, उसको काटती है। जितने जंतर पहनाए रहते हैं ना, मंत्र डाल के अंतर डाले रहते हैं, सबको निरंतर कर देती है। अंतर मंत्र जंतर वालों को, जो अंतर डालने वाला मंत्र दे के जंतर पहनाए रहते हैं, उस सबको काट के फेंक देती है। कहते ले लो अब, और सब छुड़ा ले जाती है। जो सच्चे रहेंगे वो ना, जब बच्चे बन के रहेंगे सच्चे, तो अपने अपने बच्चों को ले लेती है वो। बाप दादा कौन सा मंत्र दिए थे बच्चों को? गौ सुन कम सुन का, और जल्दी जाओ जल्दी आओ, सर्विस के प्रति जाओ, और एक साथी लेकर के आओ, एक साथी बना करके लेके आओ अपने जैसा। आप जैसा बनाना था, ना कि बाप जैसा। बाप जैसा तो बाप ही बनाएगा, आप कैसे बना सकते हो? आप अपने आप जैसा बना सकते हो, अपने जैसा कॉपी सब कर सकते हैं, हमारे जैसा आप कैसे कर लोगे? आप अपने बारे में आप जान रहे हो, हमारे बारे में हम जान रहे हैं, आप थोड़ी जान रहे हो जो आप कॉपी कर लोगे। वो सब नहीं होते हैं, एक ही होता है बाप के समान। बाकी सब अधिकारी हैं, अधिकारी बनते हैं। वो अधिकार देना चाहिए, देना पड़ता है। अच्छा, बाप दादा का अति स्नेही बच्चे, और उनका अति स्नेह कैसे बच्चों से होता है? जो एक दो के स्नेही हैं, एक दो के स्नेही हैं। स्नेही तो समीप लाता है ना, और वही एक दो के स्नेही बच्चों को डबल टीका बाप दादा ने लगाया था। वो टीका कौन सा था? कौन सा टीका था? सदा सुहाग की निशानी पे तो टीका ही लगाते हैं ना। वो कौन सा टीका था? सुहाग भी कम मिलता है जब एक दो से मिलन होता है, तभी तो सुहाग का उसको दिया जाता है। बाकी कन्याओं को अगर सजा देते हैं बिना साथी के तो उसको अच्छा नहीं मानते, लेकिन शादीशुदा का तो उसको सर्टिफिकेट मिलता है। एक दो के संबंध बनाए जाते हैं समीप करके, तो उसके साथ रहता है। मांग, तब से मांग भरना शुरू करती है, नथ पहनती है, बिछिया पहनती है, जो भी सजती है सनातन धर्म की जो परंपरा के अनुसार। वो सुहागन तभी उसको कहा जाता है, सुहाग मिलता है उसको, साथ ही रहता है, साथ देता है, उसके सुख दुख में उसके इज्जत बचा सब कुछ करता है मना, उसको कहा, उसको टीका लगाया जाता है ना सदा सुहागन का। सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव। और उस सिस्टम से हट करके ज्ञान के आधार से ब्रह्म माने बॉडी, माँ माने माँ, तो उसमें वो 16 आया, तो उसमें वो 16 आया, तो उसमें वो बोल के गया। ये सब कौन है? भूत वाली बात है, भूतों की वाणी है, भूतों की बात है। अभी कल के क्लास में बोला गया है कि किसी के अंदर कोई प्रवेश करता है तो उसको भूत बोलते हैं, कहते हैं ना उसमें देखो ये बोल रहा है, तो भूतों की बात होती है। दैवी शक्तियों का इस तरह का कारोबार नहीं होता है दिव्य आत्माओं का, कि किसी दीदी में कोई शक्ति प्रवेश कर गई, सबको भीड़ लगा के देखो इसमें बाबा बोल रहा है। शोभा देगा? शोभा दे रहा है? एक आयाम में भी शोभा नहीं दे रहा है, 3 में कैसे घुमाने लगे, सबको फेरी लगवा रहे हो, 7 फेरी। समझदारों के अकल नहीं है, बताइए। हंसी उड़ा रहे हैं सभी लोग, हंसी के पात्र बन रहे हैं सब। दोबारा भी तिबारा भी देखो यही गलती फिर से शुरू हो गई। अरे स्त्रीलिंग पुल्लिंग से आओ ना सिस्टम में थोड़ा सा,
बाबा शब्द पुरुष को बोल सकते हैं, पुरुष से संबोधित करिए, पुरुष स्वरूप को ले आइए। अनुभवी को बाबा कहा जाता है। अब प्रैक्टिकल जीवन से कोई गुजरा नहीं, बच्ची है कल के, क्या अनुभव है उसको बताइए। न माँ का अनुभव है न बाप का है, बच्ची तो बच्ची ही होती है। प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ है प्रैक्टिकल सिस्टम से, तो क्या बता सकती है आप बताइए। उसके थ्रू अब उसको आप मान लो तो कितने दिन, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, कितना खींच के ले जाओगे आप सभी। न माता का पिता न पिता का, दो आत्माओं का कहे ना मिलन, वही परमात्मा मिलन है। अब सब होता नहीं है। सिस्टम देख लीजिए खुद ही कैसे कैसे चला गया। खैर, तो सर्टिफिकेट कब मिलेगा? जब प्रैक्टिकल में रिजल्ट निकलेगी। शक्ति इशारा की थी, प्रैक्टिकल रिजल्ट जब निकलेगा तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। और बाप दादा के साथ कौन रहता है, या बाप दादा किसके साथ रहते हैं? क्लियर हो गया ना, इसके पहले बता दिया गया है। माता पिता का बैकबोन कौन है? बाप दादा। माता पिता के साथ रहते हैं। जो तीसरी शक्ति जाकर के जो कल वहाँ पर संदेश दी थी, वो क्या बोलती थी? आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे थे, जिम्मेवार बच्चों को। रचता बाप रचना बच्चों को देख रहे थे, सबको नहीं देख रहे थे। रचता और रचना के बारे में वहाँ पर इशारा था। रचता कौन और रचना कौन? तो रचता 2 ही मिलके तो रचेंगे, 2 को रचेंगे। बच्चा, एक और आया, बच्चे फिर और आ गए। तो पहले रचता का पता चले, तो रचना से पहले रचता में माँ, दोनों में कैसे सत्य पता चलेगा? स्त्री पुरुष में माँ का स्वरूप आना चाहिए। सूर्य से पहले माँ आए, लाली माँ। क्लियर है? इसको अलग करके क्या क्या देंगे?